Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shiratullah. Welcome to इखरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ए वेरी यूनिक टॉपिक, बहुत दिनों से ऐसा टॉपिक नहीं आया है, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड। आज हम पढ़ने वाले हैं मयूज के बारे में, नक्सलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी जेनेसिस हम देखेंगे, ये नक्सलिज्म, ये मयोइज्म आया कहाँ से, ओके। और ये जो माओ जिडोंग, जो ये इम्पोर्टेंट चाइनीज़ की पर्सनालिटी थे, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ओके, विथ विच बहुत सारे लोग इनके टीचिंग से इंस्पायर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, और ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन बन गया था चाइना में, ओके। और इतनी दूर तक चले गए कि वो पार्टी तक फॉर्म कर लिए, ओके, दैट विच इज कॉल्ड एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग पढ़ेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई पार्टी इन अवर कंट्री किस तरीके से हुई थी, डिमांड्स ऑफ मायोसिस, अभी क्या वो डिमांड्स है, क्यों वो अपने गन्स नहीं दे रहे हैं, ओके, गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्यों वो अभी भी लेफ्ट विंग एरियाज में रह रहे हैं। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, लेफ्ट विंग का मतलब है कि दे आर द एरियाज, वो ऐसे एरियाज है जहाँ पे मायोस और नक्सलिज्म होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लेफ्ट विंग। और एक भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको समझना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट विंग और राइट विंग में मतलब क्या है। राइट विंग एक ऐसा ग्रुप होता है, अगर कोई चीज़, कोई इशू, कोई डिस्प्यूट होता है, तो राइट विंग के जो ग्रुप में जो इस पर बिलीव करते हैं, ये लोगों की आइडियोलॉजी इस तरीके से होती है कि वो कुछ भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी इशू हो, वो सॉल्व करें थ्रू डायलॉग, वो सॉल्व करें थ्रू डायलॉग, ओके। वेराज लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी इस तरीके होती है, अगर कोई इशू, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो सॉल्व करते हैं चीज़ें विथ वायलेंस, ज़बरदस्ती करना, फोर्स करना, आर्म्स लेना। तो इस तरीके से इनका, ये लोग अपने गोल अचीव करते हैं, और राइटिंग वाले अपने गोल अचीव करते हैं थ्रू डायलॉग। ठीक है, सो डिमांड ऑफ मायोइस्ट अभी क्या है, कभी हम, कभी गवर्नमेंट ये सोची कि इनसे बात करें, इनका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियंस। ऐसा नहीं कि वो सालों साल इंडिपेंडेंस के बाद से जंगल में रह रहे हैं, प्रोग्रेसिव भी नहीं है, बैकवर्ड ही है। ठीक है, वो आइडियोलॉजी अगर रखते हैं, जो आइडियोलॉजी इज़ नॉट ए बैड आइडियोलॉजी, बिकॉज इसलिए बैड नहीं है क्योंकि चाइना की पूरी गवर्नमेंट, चाइना की कंट्री, ओके, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, वो चल भी रहे हैं, ओके। बट हम ये लोगों को बहुत फॉरेस्ट में, इसमें उसमें वो जी रहे हैं, बहुत हार्श कंडीशंस में रह रहे हैं, इंडियंस ही है, तो इनके जो भी आइडियोलॉजी है वो प्रमोट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, ओके। हर एक को अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करना है, प्रोवाइडेड कि आप वायलेंस नहीं करना है, प्रोवाइडेड कि वायलेंस नहीं करना है। तो कभी गवर्नमेंट इनसे बात करने की कोशिश करी क्या, कभी पीस टॉक्स इन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और ये ग्रुप के बीच में कभी हुए क्या, ओके, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, लेट अस गो एड। ठीक है, ये आज के उसमें आया था, हिंदू न्यूज़पेपर में आया था कि टॉकिंग पीस, हम पीस के बारे में बात करेंगे, हम शांति के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, भूपेश बघेल उनके सीएम, ओके, ही इज़ रेडी टू नेगोशिएट विद व्हाट, मयूस से नेगोशिएट करने के लिए वो रेडी हैं। तो लेट अस गो एट कि ये प्रोसेस, जो ये अपने तरफ से ये अपना एक हाथ बढ़ाए हैं, जो मयूस्ट और नक्सलाइट्स के लिए जो हाथ आगे बढ़ाएंगे, चलो आइए, आप भी, क्या है आपके प्रॉब्लम्स, हम सॉल्व करेंगे, दोनों में कुछ नेगोशिएशन होगा, कि आप भी मेन स्ट्रीम में आइए, आप भी सोसाइटी के बीचों बीच रहिए, सोसाइटी के साथ चलिए, और ये जो भी है उसको आप एंजॉय करिए। ठीक है, द लिबर्टी, द राइट्स दैट यू आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको एंजॉय भी करना है, राइट। तो ठीक है, तो ये पीस टॉक से सक्सेस हो गए या नहीं हो गए, हम उसके क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन हमेशा इसके ऊपर आएगा, क्रिटिकली एनालाइज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज अच्छी और बुरी बात बोलना पड़ता है, ओके। सो विद रिगार्ड टू दिस काइंड ऑफ इश्यूज, राइट। हु आर मायोइस्ट, पहली बात तो है, वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ मायोइस्ट इज दोज हु बिलीव इन मायोइज्म। मायो जेडोंग एक लीडर थे, ओके, ही इज मायो जेडोंग। सो देखिए, ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ सपोर्टर्स ऑल्सो, आप देख सकते हैं पीछे बहुत लोग इनसे खुश भी हैं। ठीक है, तो जो इनकी आइडियोलॉजी, जो इन्हों प्रीच करते थे, जो उन्हें लोगों को समझाते थे कि ऐसा रहना है, सोसाइटी इस तरीके से चलना बेहतर होगा, कैपिटलिस्टिक क्लास नहीं रहना है, वेल्थी क्लास नहीं रहना है, हम भी इंपॉर्टेंट है, ओके, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। तो इनके जो भी प्रीचिंग से, ये प्रीचिंग्स को बिलीव करने वालों को बोलते हैं हम मायोइस्ट। Okay, maoist is actually not a criminal status, remember this point, not a terrorist status. Maoist एक ideological thought है, इसे
आइडियोलॉजिकल थॉट है, ये क्रिमिनल स्टेटस नहीं होता, ये टेररिस्ट स्टेटस नहीं होता। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट कॉल देम एज टेररिस्ट और ऐसे मर्डरस मत बोलिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो किसी को भी मर्डर ही बोलते हैं। बट मायोइस्ट दे आर लाइक आइडियोलॉजिकली वेरी वेरी डिफरेंट टू आवर आइडियोलॉजी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट ये आइडियोलॉजी है, मायोइस्ट आर नॉट व्हाट टेररिस्ट, ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, मारना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव मारना नहीं है। टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है मारना, मायोइस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी में बदलाव लाना। अगर सोसाइटी में कोई मुंड लोग हैं, कोई मुंडी है, कोई नहीं सुन रहे, एरोगेंट लोग हैं, तो उनको ओके ज़बरदस्ती या फोर्स यूज़ करना, ऐसा है। फोर्स यूज़ करके थोड़ा बहुत फोर्स यूज़ कर सकते हैं, इनकी आइडियोलॉजी ये है, राइट। सो दोज हु फॉलो मायो, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट मायोइस्ट। एंड मायोइज्म इज ए आइडियोलॉजी, एक मेथोडोलॉजी है, एक सिस्टम है, ओके, टू रिवॉल्ट अगेंस्ट दी दैट गवर्नमेंट। जब चाइना में राजा का जब रूल था, किंगशिप थी, जब वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लेके नहीं आया गया था, ओके, और बच्चे, स्टूडेंट्स, ओके, बिजनेसमैन डिमांड कर रहे थे कि उनको भी चाहिए चाइना के डेवलपमेंट में उनका भी रोल होना है, उनके डेवलपमेंट में उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएं। तो यहाँ के जो राजा थे 20th सेंचुरी अर्ली में, कोई बात उनकी सुने नहीं, तो वो क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन, ओके। उसके बाद में माओ जेडोंग आए, फिर ये बोलना शुरू करे कि नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, ये गवर्नमेंट अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, तो ऐसे भाषण देते थे। तो भाषण लोगों को पसंद भी आते थे, क्योंकि वो सबकी हक की बात कर रहे थे, राइट, सबकी हक की बात कर रहे थे, इसलिए वो भाषण भी सबको पसंद आते थे। बहुत तादाद में, बहुत मासेस में लोग आके उनको सुनते थे, ओके। और ये था मेन प्रिंसिपल की इनका था कि कम्युनिज्म चाहिए। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रेवोल्यूशन, कि उनको कंट्री में कम्युनिज्म लाना है। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ओके, जो बिलीव करती है कि रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो इंडिया के रिसोर्सेज है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग एवरीवन। यहाँ का लैंड रहो, यहाँ का पानी रहो, यहाँ का फॉरेस्ट रहो, यहाँ का एयर रहो, यहाँ का कुछ भी मटेरियल मिनरल रिसोर्सेज रहो, ये हर एक को मिलना चाहिए, इसके ऊपर हर एक का हक है। बट आपको तो पता है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, बहुत सारे कम लोग बहुत वेल्थी थे, ओके, वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर होल्डिंग लार्ज नंबर ऑफ लैंड। इतना ज़्यादा ज़मीन थी उनके पास, इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, और बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था। 80% of the people are having very 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 less amount of land with them, whereas 20% of the people are having large amount of land with them. आपको पता होगा कि रिसेंटली ऑक्सफॉर्म इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी रिलीज हुई 2022 में। इसमें भी यही कहा गया है कि 21% ऑफ 21% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज होल्डिंग 50% ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ। इंडिया में जो भी नेशनल वेल्थ है, जितना भी सोना है, जितना भी फिक्स डिपॉजिट है, जितना भी पैसा है, 21% लोगों के पास 50% इंडिया का वेल्थ है। मीन्स पैसा है, सोना है, फिक्स डिपॉजिट है, लैंड है। इंडिया का वेल्थ 50% है 21% के पास, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम है। बाकी के 80% इज शेयरिंग व्हाट 50%, ओके। इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और भी थी एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे बुरी थी इनइक्वालिटी, ओके। तो यही इनइक्वालिटी को इक्वल बनाना चाह रहे थे कौन? कम्युनिस्ट वाले। कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी? किसी के पास हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर एक के पास रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सो दैट हर एक, आप मैं सब अच्छे तरीके से जिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। दैट इज़ व्हाट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो माओ जेडोंग उनकी कंट्री में इस तरीके की प्रीचिंग करते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते थे। इनका एक ही था कि वहाँ पे कंट्री को पहली बात यूनिफाई करना। मीन्स बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, तो पूरा हैफेजार्ड था, रैंडम था पूरा चाइना। तो पहले तो पूरों को एक सिंक में लाना था, एक क्रिस्टल आइडियोलॉजी में लाना था, पूरों को एक तरफा, ओके, एक उनको अप्रोच, एक रोड मैप बताना था। इसलिए रीयूनिफिकेशन पहले करना था, पूरे चाइना वालों को एक जगह लाना था, और जो भी फॉरेनर्स से उनको भगाना था। बिकॉज यू नो दैट चाइना में भी किंगशिप था, तो फिर उनको भी इंपीरियल पावर्स गवर्न करते थे, इनके इंपीरियल पावर्स गवर्न करते थे, और वो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज लेके आते थे जिस तरीके से ओनली कैपिटलिस्टिक और पैसे वालों को ही सपोर्ट हो। तो एक्सपल्जन ऑफ फॉरेनर्स करना था, और अपनी कंट्री को खुद से गवर्न करना था, अपने रिसोर्सेज प्रॉपर्ली हर एक से शेयर करना था इक्वली। दैट इज व्हाट द टोटल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, फाइन। सो द यंग माओ वाज ए नेशनलिस्ट, वो अपने इन कंट्री के लिए लड़ने वाले थे। और एंड हिज सेंटिमेंट्स, इनके सेंटिमेंट्स कैसे थे? वो हमेशा एंटी वेस्टर्निज्म, ओके, वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो कैपिटलिस्टिक क्लास कैपिटलिज्म में फॉलो करती थी, वो इसको बिलीव नहीं करते थे, ये निकाल देते थे। और एंटी इम्पीरियलिज्म, ये जो कब्जा करना, कंट्री पे वार करके उनकी ज़मीन हड़प लेना, तो हिज आइडियोलॉजी इज कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट वेस्टर्न आइडियोलॉजी। तो बिलीव ही नहीं करते थे कि इम्पीरियलिज्म में और कैपिटलिज्म में, ठीक है।
इवन बिफोर ही वॉज अट्रैक्टेड टू मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये इनसे भी इंस्पायर हुए थे ये। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बहुत बड़े इंटरनेशनल फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे, तो वो लोग भी बुक्स लिखते थे, तो वो बुक्स ये इन्हों पढ़ते थे और इनसे भी इंस्पायर हुए, बट अल्टीमेटली इनकी ओन प्रिंसिपल और एक बड़ी सी डॉक्ट्राइन लिख चुके हैं जब तक। ओके, इनसे हट गए तो इनसे इन मार्क्सिज्म और लेनिन से मार्क्स से कार्ल मार्क्स से जो भी उन्होंने पढ़ा था उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर इन्होंने अपनी ओन आइडियोलॉजी शुरू की थी चाइना में, जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। और वहाँ के जो कैपिटलिस्टिक वेल्थी क्लास जो भी रूल कर रहे थे चाइना में, उन पूरों को ओवरथ्रो कर दिया गया है। एंड ही एमर्ज एज ए लीडर ऑफ द चाइना एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट कम्युनिज्म। ठीक है, राइट। तो अभी इतने बड़े लीडर बन गए थे, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल के बोले। ओके, मायो's थॉट्स ऑन अचीविंग ए सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन। सोशलिस्टिक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली अमॉन्ग द पॉपुलेशन। तो जो सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन लेके आए थे डिफर्ड फिलोसॉफिकली फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इन सम एस्पेक्ट। क्यों? मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के बुक्स तो ये पढ़े थे, बट उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंट करे इनकी आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ये बोले कि जो भी वर्कर्स थे, workers are the backbone of what revolution, backbone of to form the revolution to overthrow the capitalistic class। तो ये वर्कर्स के ऊपर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वर्कर के ऊपर, इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर स्ट्रेस करे थे। बट मायो प्रमोटेड रेवोल्यूशन इन चाइना लेड बाई व्हाट पीजेंट, जो भी गरीब है, जो भी फार्मर्स है, जो भी पीजेंट्री है, वो क्लास को ये आगे लेके आए हैं और वो क्लास को बोले हैं दे आर नॉट, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है ये नहीं होते बैकबोन होते हैं पीजेंट्स, दे आर दी पीजेंट्स। Okay, he referred to this as surrounding the cities from the countryside। सिटीज जहाँ पे भी है, जहाँ पे वेल्थी लोग रह रहे हैं, उसको हम सराउंड करेंगे किससे? पीजेंट से सराउंड करेंगे, गरीब लोगों से सराउंड करेंगे, और सराउंड करके हम इनके पास जो भी वेल्थ है वो ले लेंगे, एक्सेस वेल्थ जो भी है सबको बराबर मिलना। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ मायो। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर हमारे भूपेश बघेल सर, इन्होंने कहा था कि मैं रेडी हूँ। इन्होंने एक्चुअली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ में। ओके, द प्रोग्राम इज ऐसा था कि पूरे स्टेट में ये घूमेंगे और जानकारी लेंगे कि उनका स्टेट के हर एरिया में किस तरीके से चल रहा है हर चीज़। ओके, क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब मालूम करने के लिए, वो सब पता करने के लिए ये एक स्टेट का टूर कर रहे हैं। वो टूर करते करते उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि वो रेडी है। ओके, वो रेडी है, गवर्नमेंट इज़ रेडी टू फॉर द पीस टॉक्स विद मायोइस्ट से बात करने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड दैट अगर मायोइस्ट उनका फेथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखें तो बेटर है। अगर वो मायो के कॉन्स्टिट्यूशन और मायो के डॉक्ट्राइन में अगर बिलीव करते तो वैसा नहीं चलेगा। अगर हमारे मायोइस्ट, हमारे जो भी नक्सलाइट्स हैं, अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना चाहते हैं, अगर फेथ रखना चाहते हैं, तो वो बात कर सकते हैं हमारे से। ओके, जब इन्होंने ये बोला था, मायोइस्ट के ऑब्वियसली नक्सलाइट जो भी है तो उनके स्पोक पर्सन भी रहेंगे, नाम चेंज करके आते हैं, बट उनके स्पोक पर्सन से ये इंटीमेशन मिला है कि अब मीडिया वाले उनके पास भी गए, नक्सलाइट्स के लीडर के पास, आपका क्या राय है, क्या आप बात करना चाहते हैं या नहीं? तो पूछेंगे तो डेफिनेटली तो उनसे पूछें। तो इन इट्स रिस्पॉन्स, ओके, मायोइस्ट के स्पोक पर्सन ये बोले हैं, ओके, दंडाकरण्या स्पेशल जोन कमेटी ऑफ सीपीआई मायोइस्ट। तो दंडाकरण्या ईस्टर्न घाट के जो भी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है द ऑफर जो भी दिए सीएम साहब वो बहुत डॉजी है। डॉजी का मतलब है वो पीस टॉक के बारे में बात करता है, ओके, और प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं दी है। तो हम उनसे कैसा बात करें कि क्या बात करेंगे, वो मीटिंग में कुछ नहीं बोले, तो ये ऑफर बहुत डॉजी है। ओके, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करो बोल के डायरेक्टली इस तरीके से बोल दिए। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, वी आर नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनका जो बोलने का तरीका है इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। एंड दे वांटेड द चीफ मिनिस्टर टू क्लैरिफाई हिज स्टैंड्स ऑन द मायोइस्ट कंडीशंस। अभी जो मायोइस्ट नक्सलाइट्स जो कंडीशन में हैं उनको आप किस तरीके से सुधारेंगे? आप अगर इसके ऊपर कुछ प्रॉपरली बोलते हैं तो हम रेडी हैं कि पीस टॉक्स होल्ड करने के लिए। द स्पोक पर्सन ये भी क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को कि वो अभी तक पैसा अप्लीकेबल नहीं करे हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल एरिया से। पैसा का मतलब है प्रोविजन ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन टू व्हाट शेड्यूल एरियाज, एक्ट 1996 छत्तीसगढ़ ने। तो देखिए, अगर एक सीएम, ओके, डेमोक्रेसी, इफेक्टिव डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल लाना चाहता है, ओके, मीन्स पंचायत, विलेज से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, ओके, स्टेट से लेके, अगर एक सीएम चाहता है कि हर एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दूं, ओके, उनको अपने उन ऑटोनॉमी से उनको काम कर सकें, इस तरीके का पावर दूं, तो वो तो पैसा एप्लीकेबल करते थे, राइट? ये तो पैसा ही एप्लीकेबल नहीं करे।
राइट। सो पैसा इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द शेड्यूल एरियाज बोल के ये भी क्रिटिसाइज करे, राइट। द मेजर कंडीशंस द मयूष वांट इंक्लूड, तो इनके कंडीशंस क्या है, नथिंग बट मयूष के डिमांड क्या है। पहली बात है उनकी पार्टी पे बैन हटाना चाहिए। उनकी पार्टी का नाम है पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, तो ये पार्टी से पहले बैन हटाओ। उसके बाद में पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो भी आर्मी है, जो भी सीआरपीएफ है, उन पूरों को हटाओ उनके कैंप्स के पास से। और जो भी इनके लीडर्स है पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो जोयल हो गई थी, उनको रिलीज करो। ओके। और ये डिमांड सुनने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट चेंज इज अर्लियर स्टैंड, इसलिए प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं है, 2010 में भी अपने पी चिदम्बरम साहब इन्होंने भी ये कहा था कि चलो भाई मयूष आप भी आओ, नेगोशिएशन टेबल पे बात करेंगे और जो भी है सॉल्व करेंगे। इफ यू कैन हाल्ट ए वायलेंस, इफ यू कैन हाल्ट टू वायलेंस, वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू यू। अगर आप वायलेंस बंद करेंगे हम रेडी हैं बात करने के लिए। इन रिस्पॉन्स मयूष के जो भी स्पोक पर्सन है आज़ाद एलियास चिरुकुरी राजकुमार, उन्होंने बोला है कि ओके ए सेंट्रल पोलिट ब्यूरो मेंबर एंड स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल कमिटी सीपीआई मयूस्ट, तो ये है, इन्होंने ये कहा है। ओके, इनके डिमांड्स लगेंगे। पहली बात विड्रॉल ऑफ ऑल आउट वॉर, पहली बात वार बंद करना है। ओके, और सेकंड क्या है, लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन द पार्टी, ठीक है। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट शुड एडहियर टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड द इलीगल मर्डर्स, गवर्नमेंट इलीगली मर्डर नहीं करना है, महेश को पकड़ पकड़ के नहीं मारना है, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एडर करना है, राइट। एंड गवर्नमेंट रिलीज करना है सम लीडर्स को। तो जब चिदम्बरम साहब ने जब मयूष से बात करेंगे बोल के बोले थे, तो जब वहाँ के मयूष के जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने ये डिमांड्स रखी थी, यहाँ पे 4 डिमांड। तो बेसिकली अभी के जो डिमांड है छत्तीसगढ़ में, जो भूपेश बघेल सीएम के सामने है और 2010 में जो चिदम्बरम साहब के सामने थे, दोनों भी डिमांड्स ऑलमोस्ट लाइक सेम है। तो इनका बेसिकली 4 ही कंडीशंस है, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इनके डिमांड्स ये ऑलरेडी एक बार पब्लिश भी कर चुके हैं। इनकी एक मैगजीन है मयूष की मैगजीन, दैट इज कॉल्ड एज पीपल मार्च, पीपल मार्च। यहाँ पे इनके ब्रोकर थे जब चिदम्बरम साहब के टाइम में और कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, स्वामी अग्निवेश, द पीस ब्रोकर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मयूस्ट। ओके, ही फॉरवर्डेड दिस डिमांड लिस्ट टू व्हाट, पी चिदम्बरम को वो फॉरवर्ड करे थे। ओके, फॉरवर्ड करने के बाद उसके बाद में इट इज फॉरवर्डेड टू व्हाट, आज़ाद, ओके, विच स्पेसिफिकली मेंशन द मयूष प्रॉमिस नो वायलेंस फॉर 72 आवर्स टू इनिशिएट टास्क, 4 दिन तक कोई वायलेंस नहीं होगा। कि आज़ाद ने क्या कहा था, उनके जो मयूष के जो लीडर थे उन्होंने ये कहा था कि हम 4 दिन तक कोई गोली नहीं चलाएंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम रेडी है पीस टॉक करने के लिए। बट देन आज़ाद रिस्पॉन्डेड टू स्वामी अग्निवेश। फिर उसके बाद में स्वामी अग्निवेश जाके फिर गवर्नमेंट को बोले, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीच में ब्रोकर कौन है, स्वामी अग्निवेश है, अग्निवेश है। यहाँ पे मयूष के लीडर कौन है, आज़ाद है। तो ये इनको बोलेंगे, फिर ये इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, फिर ये इनको बोलेंगे, यही चलते गया था। तो गवर्नमेंट बोली कि हम टॉक्स, पीस टॉक्स होल्ड करने रेडी हैं। तो फिर इन्होंने जाके इनसे पूछा कि आपके क्या डिमांड्स है, तो इन्होंने दिए हैं 5 डिमांड्स, फिर ये जाके इनको दिए हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ था। आज़ाद रिस्पॉन्डेड टू स्वामी अग्निवेश, तो उन्हें रिस्पॉन्ड किया था एंड रीटेरेटेड अ पार्टी डिमांड। 2010 में 2-3 बार मिले थे, तो यही बोले आज़ाद की अग्निवेश को कि हमारी यही डिमांड है। बट इन द मीन वेल क्या होगा, आज़ाद वॉज किल्ड, मयूष के जो लीडर थे उन्होंने मर गए थे, उनका वो लाइक ही वॉज किल्ड बाई दी आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड कमांडो फोर्स, तो उनका देहांत हो गया था उसमें। और इससे क्या हो गया, देखो ट्रस्ट बिल्डिंग दोनों में, ये पार्टी 2 पार्टीज में कम हो गई थी। ओके, क्योंकि आप एक तरफ से पीस टॉक होल्ड करते बोल रहे, फिर दूसरी तरफ से आप हमारे लीडर को मार दिए, तो फिर ये कैसा ट्रस्ट बिल्डिंग हम नहीं कर सकते। वाई टॉक्स फेल्ड, क्यों टॉक्स फेल हुए। स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन 2004 में जब कांग्रेस पार्टी, ओके, जब आंध्र प्रदेश में, जब हम मेरा हैदराबाद स्टेट, जो भी मेरा तेलंगाना स्टेट है, पहले 2014 से पहले वो एपी था, एपी के अंदर था। तो जब जो भी कांग्रेस पार्टी थी, वो पार्टी ये बोली थी कि हम रिव्यू करना चाहते हैं पीस प्रोसेस, हम मयूष से बात करना चाहते हैं और उनकी पार्टी पे भी हम बैन निकालना चाहते हैं। ओके, सो 4 दिन तक वो लोग बात करें इन अक्टूबर में। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स वार पार्टी, जो मयूष की पार्टी थी, उनसे, उनके और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते गए, बात करते गए 4 राउंड ऑफ टॉक्स में। और ये 4 राउंड ऑफ टॉक्स में एक एक्सेप्टेबल मीडिएटर्स को लेके आए थे, लेड बाई सिविल सर्वेंट SR संकरम। तो उन्होंने मीडिएटर एज ए ब्रोकर का काम किया था और एक एग्रीमेंट रीच हुआ था, दैट इज ए सीज फायर, कि सीज करेंगे फायर, दो भी पक्ष, गवर्नमेंट ना आर्मी से सीआरपीएफ से वार कराएगी, गोली बारूद चलाएगी ना वो चलेंगे, ठीक है। ये 8 क्लॉजेस वर रीच, सो अग्रीमेंट ऑन 8 क्लॉजेस वर रीच, 8 क्लॉजेस था अग्रीमेंट में। ओके, बहुत सारे क्लॉजेस थे, 8 क्लॉजेस में अग्रीमेंट में दोनों में रीच हुआ था। द पीडब्ल्यू पार्टी, जो कि मयूष की पार्टी थी, ओके,
फाइन. सो दे वांट टू फॉर्म ए पार्टी कॉल्ड एज CPI माओइस्ट. ये पार्टी फॉर्म करना चाहते थे. ओके, प्रपोज्ड ए 11 पॉइंट चार्टर. 11 पॉइंट चार्टर अभी नए डिमांड लेके आए. ओके, लैंड सीलिंग एक्ट्स पे वो काम करना होगा गवर्नमेंट को. लैंड सीलिंग एक्ट्स, सो कि कोई भी इंसान हद से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता. हर इंसान के लिए एक मिनिमम लिमिटेड अमाउंट उसके जीने के लिए उतना ही लैंड खरीदना, उससे ज़्यादा किसी को खरीदने नहीं देना. क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना. ओके, क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद आर्म्ड एक्शन बाय आइदर साइड. ओके, मैटर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द डिस्कशन. तो वो 4 राउंड में जो डिस्कशन बने थे, वो 4 राउंड में ये 4 डिमांड्स हमेशा थे. विद द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स रेज द इशू ऑफ लेइंग डाउन आर्म्स. दिस वाज नॉट अग्रीड एजेंडा एंड द इशू वाज हेल्ड इन रिजर्व फॉर द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स. तो जब भी स्टेट ये बोलती थी कि आप आर्म्स नीचे डाल दो, तो तब वो बोलते थे कि पहले आप डिमांड्स फुलफिल करो. तो ये दोनों में कभी भी हुआ नहीं, अग्री हुआ नहीं कि एक दूसरे के लिए. दैट्स वाई वो हमेशा वैसे ही रहा. क्लास 7 ये बोलता था विच परमिटेड द माओइस्ट टू अंडरटेक प्रोपोगेशन ऑफ देयर पॉलिटिक्स विदाउट कैरिंग वेपन्स. तो क्लास 7 में बहुत अच्छी बात की गई थी कि यहाँ पे माओइस्ट अपनी आइडियोलॉजी को फैला सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, टीवी में बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं. ओके, बट उन्होंने वेपन्स नहीं लेना. ओके, बट मीडिया पिक्चर्स ऐसे आए थे कि वो बड़े बड़े आर्म स्क्वाड, ओके, असला बारूद लेके दिखते गए. तो वो गवर्नमेंट को पता चला कि मीडिया के थ्रू कि चलो भाई ये आर्म्स ये ले डाउन करते बोले, अब देखे तो इतने ज़्यादा आर्म्स हैं. ठीक है, द टॉक्स एंडेड विद एग्रीमेंट ऑन सीज फायर टिल December 16. उसके बाद में क्या हुआ, माओइस्ट के पास उतना था क्या क्या उतना असला बारूद देखने के बाद गवर्नमेंट, देयर वोंट बी एनी टॉक्स जब तक ये पूरे पूरे के जो भी आर्सनल है इनका, जो भी व्हाट आई से इज असला बारूद, जब तक वो ले डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अग्रीमेंट के लिए तो वो हम आर्म्स पूरे डाल देते हैं, हम पूरे आर्म्स निकाल देते बोल के बोले. बट मीडिया के थ्रू तो इतना ज़्यादा उनके पास असला बारूद है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मालूम हो गया, उनको पता चल गया. इसलिए वो बोले कि नहीं नहीं, अब टॉक्स कुछ भी नहीं होंगे जब तक पूरे ले डाउन नहीं करते. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है. एक माओइस्ट ग्रुप के पास आर्म्स है, ये आर्म्स गवर्नमेंट बोली ये आर्म्स निकालो, ये लोग आर्म्स नहीं निकाल रहे हैं. ओके, जब तक ये आर्म्स नहीं निकालेंगे, आर्म्स पूरे नहीं छोड़ेंगे, तो टॉक्स आगे ही नहीं बढ़ रहे. ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड क्या है. पहली बात देखिए, मायोस का जो डिमांड है कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो भी है, आर्म पुलिस फोर्सेस जो भी नक्सलाइट एरिया में काम कर रहे हैं, ओके, कैन बी मेट बाय ए म्यूचुअली अग्रीड सीज फायर. दो तरफ से भी सीज फायर, अगर हम फायर करना सीज कर देंगे तो ये इजिली वी कैन मीट. ओके, म्यूचुअली अग्रीड वी कैन मीट, फाइन. बट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एफर्ट द रिस्क ऑफ मूविंग आउट सिक्योरिटी फोर्सेस एज ए प्री कंडीशन. तो पहले ये एरिया से पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज ऐसा हुआ फिर ये बाहर निकल जाएंगे, कहीं कहीं बम प्लांट्स कर देंगे, फिर बड़े बड़े डिग्नेटरीज को मार देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो पहले प्री कंडीशन टू रिमूव दैट ऑफ आर्म फोर्सेस, ये हो नहीं सकता, ये बात है. सेकेंडली, जेल मयूष जो भी लीडर है ना, तो अभी ये पता चला कि इनके कोई बड़े लीडर जेल में नहीं है, तो इनको एक बहाना मिल गया कि जो भी इनके जो वॉलंटियर्स है उनको वहाँ से निकालने का इनको बहाना मिल गया. ओके, सो गवर्नमेंट ये भी बोली कि हम विड्रा करते हैं क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एनी ट्राइबल्स हु आर इन्वॉल्व योर कैंपेन्स. तो हम विड्रा भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं हम पैसा. तो गवर्नमेंट ये बोली कि हम उनको रिलीज भी करेंगे, ओके, और उनको हम क्रिमिनल केसेस भी निकाल देंगे और पैसा भी इम्प्लीमेंट करेंगे शेड्यूल एरिया में. दैट्स नॉट एन इशू. बट मोस्ट ऑफ द सीनियर लीडर्स है ही नहीं जेल्स में उनके पास. हाउएवर, थर्ड जो कंडीशन है, लिफ्टिंग ए बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टी. ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, हम बैन तो लिफ्ट करेंगे बट थोड़े कंसेशंस देंगे, आप आपकी पार्टी प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, और ये भी बोला गया कि माओइस्ट देन उसके बाद में इतना सब होने के बाद में 2004 में क्या हो गया, माओइस्ट वाले मिसयूज करे सीज फायर ड्यूरिंग द 2004 पीस टॉक्स. सो 2004 में माओइस्ट वाले क्या करें, उनके आर्म से ऑलरेडी यहाँ पे अग्रीमेंट डील कर लिए कि हम ये सब नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पे अच्छे से पीस टॉक चल रहे थे, बट इनके पास ये आर्म्स लाके एक वहाँ पे इवेंट हो गया, मायूस का इवेंट हो गया, जिसमें गोला बारूद से वो फायरिंग करे. ओके, वो मालूम होते ही, ओके, मूविंग फॉरवर्ड वो पूरा पीस टॉक्स पूरे रुक गए. वो मालूम होते पूरे पीस टॉक्स रुक गए. देयरफॉर, मूविंग फॉरवर्ड द लेसन्स लर्न suitable modalities may be work out if the both sides are serious about the peace talk. अगर आगे बढ़ना है, अगर सीरियसली दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ के काम करना है, तो प्रॉपर मॉडलिटीज़ पे काम करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे काम चलना चाहिए.
कभी आप रेडी हो जा रहे हैं, फिर वो सीज फायर नहीं रोक रहे, फिर आप सीज फायर रोको बोल के प्री कंडीशन लगा रहे हैं, फिर वो नहीं चाह रहे हैं कि प्री कंडीशन. सो ऐसा नहीं हो सकता. एक सूटेबल मॉडलिटीज जिसमें गवर्नमेंट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो, जिसमें मयूष को भी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट हो, अगर इस तरीके से कुछ रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो वो बेहतर होगा. राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंटरनेट सिक्योरिटी लेक्चर. आई होप दिस इज ऑल फाइन विथ यू. अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. एंड यू कैन विजिट टू www.ikhrais.com. वहाँ पे ओके आफ्टर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन जून 4 बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं. सो यू कैन एनरोल एट द अर्लीस्ट एंड गेट ए वेरी वेरी ग्रेट डिस्काउंट्स. थैंक्स अ लॉट फॉर टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.